औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं मिस आपके उर्दू सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो कल हमने रीडिंग की थी यहाँ तक, और साथ साथ मैं आपको 3 क्लास ये बताती जाऊँ कि कल मैंने आपको जो वर्ड्स मीनिंग करवा दिए थे, कंप्लीट करवा दिए थे, वो मैंने इसलिए करवाए थे ताकि आपको रीडिंग के दौरान जो है कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह ताला ये पूरी कंप्लीट रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मीनिंग में आपको कोई मसला पेश ना आए। ठीक है, तो आज हम यहाँ से रीडिंग करेंगे। हवलदार लालक जान के ताबड़तोड़। ताबड़तोड़ का मीनिंग क्या होता है? मुसलसल हमला, यानी कि एक हमले के बाद दूसरा हमला। ठीक है, हमलों से दुश्मन सख्त बुखलाया हुआ था। बुखलाया यानी डरा हुआ था, यानी कि हवलदार लालक जान ने दुश्मनों पर मुसलसल हमले किए, जिससे दुश्मन जो थे वो डरे हुए थे। एक रात उसने हवलदार लालक जान की चौकी पर हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? दुश्मन ने। ठीक है, लालक जान ने दुश्मन का चैलेंज कबूल करते हुए डट कर मुकाबला किया, यानी कि लालक जान ने दुश्मन का ये जो उन्होंने हमला किया था वो चैलेंज कबूल करते हुए उनका जमकर मुकाबला किया। वो मुख्तलिफ मोर्चों से दुश्मन पर वार करवाते रहे, यानी कि एक जगह से नहीं कई जगह से वो दुश्मनों पर वार करवाते रहे, और अपनी जान हथेली पर रखकर मोर्चों में जा जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। मोर्चों यानी चौकियों पर, यानी कि हर चौकी पर जो थी एक एक फौजी सिपाही की ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो मुख्तलिफ मोर्चों पर जाकर अपने जवानों यानी सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। रात भर की लड़ाई के बाद दुश्मन की तोपें जो थी वो खामोश कर दी गई, यानी जब उन्होंने उनका मुकाबला किया, यानी कि जवाब दिया उनके जो उन्होंने हमला किया था, तो फिर वो खामोश हो गए, यानी कि रुक गए, और वो लाशों का अंबार छोड़कर पीछे हट गया। कौन हट गया? अंबार का मीनिंग क्या होता है? ढेर। और दुश्मन जो था वो लाशों का अंबार छोड़कर पीछे, यानी कि मुड़ जाना, यानी छोड़ देना, हमला करना। ठीक है, दुश्मन ने ताज़ा दम यानी कि हशाश पिशाश यानी कि ताज़ा दम फौज के साथ दूसरी रात फिर मुख्तलिफ तरफ की जमा होती है, यानी कि मुख्तलिफ साइडों से पाकिस्तानी मुजाहिदीन की चौकी पर धावा बोल दिया। धावा कहते हैं हमला। ठीक है, उन्होंने हमला कर दिया। हवलदार लालक जान ने एक बार फिर दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। तो क्या किया? हवलदार लालक जान ने दुश्मन के हमले को जो था, यानी उनका मंसूबा जो था वो मिट्टी में मिला दिया, और वो भारी नुकसान उठाकर पसपा होने पर मजबूर हो गया। पसपा यानी शिकस्त हो गई उनको। 7 जुलाई 1999 को दुश्मन ने हवलदार लालक जान की चौकी पर तोप खाने की मदद से हमला किया, यानी कि उन्होंने अब किससे हमला किया? तोप से। दिन भर पाकिस्तानी चौकियों पर तोप खाने से गोले बरसते रहे। दुश्मन हर हाल में हवलदार लालक जान की चौकी पर कब्जा करना चाहता था। ठीक है, दुश्मन का यही इरादा था कि वो हवलदार लालक जान की चौकी पर कब्जा कर ले। रात को दुश्मन ने तीनों अतराफ से हवलदार लालक जान की चौकी को निशाना बनाया। ठीक है, दुश्मन के इस हमले के नतीजे में हवलदार लालक जान शदीद जख्मी हो गए, यानी कि इस बार क्या हुआ था? वो शदीद जख्मी हो गए और आखिरी दम तक अपनी चौकी का दफा करते रहे। दफा का मतलब क्या था? हिफाजत करते रहे, और जान पर खेलकर दुश्मन का हमला नाकाम बना दिया। आखिरकार जख्मों की ताब ना लाते हुए, यानी कि वो अपने जख्मों को बर्दाश्त ना करते हुए वो अपनी ही चौकी पर शहीद हो गए। लालक जान शहीद को बेमिसाल बहादुरी, ज़बरदस्त अज़म, यानी कि बहादुर तो वो थे, ठीक है, पुरअज़म इरादे, यानी कि पक्का मजबूत इरादा, अज़्मो हिम्मत और अजीम कुर्बानी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। ठीक है, उसके अलावा आगे भी है इसकी रीडिंग थोड़ी सी। हवलदार लालक जान शहीद पाक फौज के 10वें मुजाहिद हैं, यानी कि वो 10वें नंबर पर आते हैं जिन्होंने निशाने हैदर उनको मिला था। निशाने हैदर मैंने आपको बताया कि एक इनाम है जो सोने या चांदी की सूरत में होता है, जो उनकी कुर्बानियों की याद में, यानी कि याद में दिया जाता है, यानी कि शहीद होने के बाद दिया जाता है ताकि उनकी कुर्बानी जो है वो याद रहे। तो 3 क्लास आपने यहाँ तक जो है अपनी रीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, ताकि आपको कोई मसला ना हो। और इसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं 3 क्लास आपने उनके घर में इमला के तौर पर प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम कल फिर मुलाकात करेंगे इसी तरह।